अच्छा है। जैसे एक दारू पीने वाले व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लोग उसको समझा रहे हैं कि तू यार गलत कर रहा है, लेकिन वो अपनी इच्छा से अच्छा कर रहा है। आगे परमेश्वर बता रहा है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यानी परमेश्वर जो है मन के अंदर की भावनाओं को आपके तौलता है। 3 में कहता है, अपने कामों को यहोवा डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। यानी अपने कामों को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को सब किससे दे दे? परमेश्वर के ऊपर डाल दे, तो वो तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। क्योंकि हम कोशिश करते हैं, सिद्ध करने वाला केवल परमेश्वर है। लेकिन सिद्धता की तरफ बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भी तो कुछ करने की जरूरत है। और 6 में कहता है, अधर्म का प्रयासित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। 7वीं आयत मुझे बहुत ही पसंद है। यह कहता है, जब किसी का चालो चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके मित्रों को भी, शत्रुओं को भी मेल करा देता है, यानी मित्र बना देता है। ये पहचान है किसी की? हमारे चालो चलन की। अगर हमारा चालो चलन सही है, हमारा चालो चलन परमेश्वर को भा रहा है, तो हमारे दुश्मन भी हमारे मित्र बन जाएंगे। ये परमेश्वर की बात है, इंसानों की नहीं है सच में। तो इसके लिए हमें आपको जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें 8वीं आयत में कहता है, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। आज क्या कर रहा है? लगा हुआ है अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जबकि देखी जाए तो देने वाला कौन है? परमेश्वर देने वाला है। जिसका चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है, वो उससे कोई भी वर्कर रोक नहीं रखता है। सब कुछ उससे देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इसके लिए हमारे जीवन को, हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक आयत को हम दिखाते हैं आपको। ईसाया की किताब निकालेंगे 33 अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत, 2 आयतें पढ़ के देखें। इसमें बड़ी रहस्य की बातें भरी हुई हैं और अपने जीवन पे आदमी को विचार करने की आवश्यकता है। सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है। हालेलुया। कैसे? अंधेर और अन्याय एक ही चीज है। तो यह कहता है, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। अब यहाँ क्या करा है? अंधेर के लाभ से घृणा करता है, बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, और बुराई करने के लिए आंखें मूंद लेता है। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वही ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर को रखता है। वह चट्टानों के गढ़ों वो में चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी ना होगी। हालेलुया। उसको रोटी पानी की घटी कभी ना होगी। बिल्कुल कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो जाए संसार का, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कभी रोटी और पानी का अभाव नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है सच में। तो आज हमको देखने की जरूरत है, हमारे जीवन को, अपने आप को थकोड़ने की जरूरत है। जो ईसाया बता रहे हैं, क्या हमारा जीवन ऐसा है ऐसा? क्या हम सीधी बातें बोलते हैं? बहुत कम बोलते हैं। और उसके बाद क्या हम धर्म पे चलते हैं? नहीं। उसके बाद हम कहते हैं काम हमारे सब पूरे हो जाए, कल्पनाएं हमारी सारी सिद्ध हो जाए, हमारा कोई काम अधूरा न रह जाए। ये हमारी योजनाएं हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पर डालते, वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। लेकिन कल्पनाओं को सिद्ध करने से पहले हमें आपको खुद सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध होने के लिए यीशु मसीह ने कुछ बात कही है। मत्ती की किताब निकाल के देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसकी 21 आयत पढ़े। अगर तू सिद्ध होना चाहता है, जा अपना माल बेचकर कंगाल को दे दे। हालेलुया। क्या करते? और तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिल जाएगा। ये है सिद्धता की तरफ बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो हम सिद्ध अपने आप को हो जाए, तब हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो पाएंगी। अब हम तो खुद ही अशुद्ध बैठे कल्पनाओं को सिद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो सच में कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। और हमें सिद्ध होने के लिए हमारे अंदर कौन सी अशुद्धता है जो हमको अपने आप से दूर करनी पड़ेगी। 6वां अध्याय नीति वचन में निकालेंगे, 16वें पद से पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या चीजें आज हमारे अंदर है, उनको हमें आज त्यागने की जरूरत है। 6 ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर को बैर है, वरन 7 है जिनसे इसको घृणा है, जिनसे वो घृणा करता है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सबसे पहले घमंड हमारे जीवन के अंदर है, तो हम सिद्धता की तरफ काम नहीं कर पाएंगे और हम सिद्ध हमारी योजनाएं भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारी आंखें कैसी हैं?
घमंड नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा? आंखों को नीचे उतारना पड़ेगा। हमें अपने आप को दीन बनना पड़ेगा। और भैया झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, अभी क्या पढ़वाया? जो सीधी बातें बोलता है, जी, लेकिन हम लोग कैसी बोलते हैं? उल्टी, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और उसके बाद उसने बताया है निर्दोष का जो लहू- खून की बातों से, यहाँ क्या लिखा? निर्दोष का और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ निर्दोष नहीं आएंगे, है? नहीं होंगे, और जब अस्थिरता के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सुनी नहीं जाती है। अभी का क्लियर कर दिया है। क्या पढ़ा तुमने? फिर से पढ़ा इसको, खून बहाना और निर्दोष का लहू और बहाने वाले निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हाथ। अगर ये हाथ हमारे निर्दोष के लहू बहाने वाले हैं तो समझ लीजिए कि हमारी कल्पनाएं कभी सिद्ध नहीं होंगी और हम भी सिद्ध नहीं होंगे। जब हम सिद्ध नहीं होंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे हाथ काय से भरे हुए हैं? हाँ लिखा है। और फिर आपको दिखाते हैं कि आज हमको बदलना क्या आपने। हाँ 1:15 ईसाई 1:15 जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुंह तो मैं फेर तुमसे मुंह फेर लूंगा, चेहरा फेर लूंगा, अपना मुंह फेर लूंगा, पीछा कर दूंगा। और तुम कितनी भी प्रार्थना करना करो और फिर तुम चाहे कितनी भी प्रार्थना करना हो तुम्हारी तो अभी तुम्हारी ना सुनूंगा, एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। कैसे है? खून से भरे, खून से भरे हैं। तो सच में निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ, ये सब प्रभु के लिए घृणा की चीजें हैं। तो आज हमको देखना है कि हम निर्दोष का खून बहाते कि नहीं। जो खून की बात सुनकर अपने आंखों को बंद कर लेता है। क्या जी आंखें मूंद लेता है, यानी खून की बात सुनकर के आंखें मूंद लेता है। खून देखना उसको पसंद ये है धार्मिक आदमी की भावनाएं। तो कुल मिला के देखा जाए खून करना या हत्या करना ये क्या है? बात है कि लेकिन इसका क्या अर्थ क्या है? इसका खून करने का अर्थ क्या है? किसी का हक मार लेना, कत्ल कर देना है। अब यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं ऐसे जो हत्यारे नहीं है? कोई हाथ उठा सकता है? सबसे होती है भी हमसे तो होती है भाई तुम भाई, फिर भी आने मतलब सबके साथ हत्यारे हैं पक्का। सही बात है। तो कायदे में देखा जाए तो हक क्या है? पहले यूहन्ना की पत्री निकालेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका तीसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ के देखें। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो हत्यारा या खूनी है। जो कोई अपनी बहन से बैर रखती है वो हत्यारी या खूनी है। जो अपनी देवरानी और जेठानी में बैर रखते हैं वो लोग कैसे? हत्यारे और खूनी है। जो अपने नंद भौजाई से आपस में बैर रखते हैं, सास ससुर में बैर रखते हैं, वो कैसे? खूनी या हत्यारे हैं। अब मुझे बताएं कितने लोग प्रार्थना सुनवाना चाहते हैं खुदा की कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो सिद्धता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है वही सिद्ध पुरुष है। तो आज कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं? अपने समान पड़ोसी से प्रेम, भैया एक मिनट बताओ, समान प्रेम रखने का मतलब क्या है? पहले नहीं रखते थे ना, अब रखते हैं। और रखते हैं, अच्छी बात है। अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का मतलब ये है कि हमें उसको देखना है उसके घर पे आज खाना बनाया कि नहीं बनाया। नहीं बनाया तो क्या करोगे? अपना काम रोक करके आप अपने पड़ोसी का भला। ये है सच में जब हम ऐसा करते हैं तब हम सिद्धता की तरफ कदम रखते हैं सही में। और बाकी अनंत जीवन पाने के लिए तो लोग सब अनंत जीवन में हो ही जाते चले जाते हैं। उसके लिए आज्ञा का मानना बताया यीशु मसीह ने। फिर से इसी पत्री को और आगे पढ़ना बेटा। किसी हत्यारे में हमेशा का जीवन नहीं है। और यीशु मसीह क्या करने के लिए आए? हमारे आपके लिए हमेशा का जीवन देने के लिए आए, अनंत जीवन देने के लिए आए। तो आज हमको देखना है, परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दो, वो तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा। लेकिन सिद्ध कब करेगा? जब परमेश्वर को तुम्हारा चालो चलन, बुराइयां खत्म हो जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलकर अच्छाई के साथ जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो यीशु मसीह के अगर पक्षियों पर चलना चाहते हैं और स्वभाव लेना चाहते हैं तो क्या क्या खास बातें हमारे अंदर होनी चाहिए? 2 बातें आपको दिखाते हैं। गलतियों की किताब निकालने जैसे 5वां अध्याय 22 में है। सिद्ध कर दिया तो सिद्ध आत्मा आपके अंदर मौजूद हो गई, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई है। अब आत्मा के फल आपके अंदर लगना शुरू हो गए। क्या क्या है? प्रेम, सबसे पहला प्रेम, आनंद, उसके बाद आनंद, मेल, मेल, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास,
नम्रता संयम, और संयम, ऐसे ऐसे कामों के। ये 9 बातें आपके अंदर दाखिल हो गई हैं, तब आप सिद्ध हो गए हैं। अब आप सिद्धता की तरफ बढ़ेंगे, तब आप अपने सारे कामों को परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हैं और परमेश्वर आपकी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा, ये पक्का हो गया है। और यदि इनमें से कोई कमी हमारे अंदर पाई जाती है तो हमारे काम सिद्ध नहीं होते। तभी हम कहते हैं भाई भाई साहब दुआ भी करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन काम बनता हुआ बिगड़ जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सिद्धता के अंदर कमी आज भी आज पाई जाती है। यीशु मसीह ने सिद्ध होने के लिए क्या कहा? आपको गरीब करना चाहता है? नहीं, फिर क्या करना चाहता है? वो राजा तो हमें भी अपना वो ये करना चाहता है हमें आपको कि आप सब कुछ रखने के बाद सबसे ज्यादा परमेश्वर को अहमियत दें, सबसे ज्यादा परमेश्वर से मोहब्बत रखें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर की मर्जी पर चलना शुरू कर दें। जब ऐसा करते हैं तो आपका मन आपकी संपत्ति पे नहीं होगा, कहाँ होगा? परमेश्वर पे। तो जिसका मन परमेश्वर में लगा रहता है वो सिद्ध पुरुष है, वो सिद्ध महिला है, वो सिद्ध बच्चे हैं और उनकी कल्पनाओं को कोई असिद्ध करने वाला पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के नाम से सब बातें पूर्ण होती है, सिद्ध होती हैं। तो इसलिए आज हमको जांचने की जरूरत है। मैंने 6 बातें तो जब आप बुराई से बच जाते हैं तो आपके अंदर 9 अच्छाइयाँ आ जाती हैं। जब ये 9 अच्छाइयाँ आती हैं, सबसे पहले प्रेम बता रहा है और यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारे ऊपर हमें ऊपर तैयार रहने की जरूरत है। हमारे अंदर से भावनाएं जागे कि हम इस आदमी की मदद करेंगे, जैसे भी कर सकते हैं, हाथ पैरों से, पैसे से, जैसे हो सकता है उसकी मदद हम करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की उस आज्ञा को पालन करते हैं कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिला दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहना दिए, मैं अकेला पड़ गया था तुमने मुझे सहयोग दिया, मैं जेल खाने में था तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। तो जब इस तरह से हम काम करते हैं तब परमेश्वर कहते हैं कि तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि तू दूसरे की कल्पनाओं को सिद्ध कर रहा है, तू दूसरों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, तू दूसरों की मदद कर रहा है। इसलिए परमेश्वर हमारी आपकी मदद करने के लिए आसमान झुका कर उतर आता है, ऐसे रास्ते खोलता है कि जिनको हम महसूस कर ही नहीं पाते कि कब और कैसे हो गया। आज हमको देखना है कि परमेश्वर जिस बात कह रहे हैं कि तू अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा। लेकिन मैंने बता दिया कि कल्पनाएं सिद्ध कराने से पहले अपने आप को सिद्ध होने की जरूरत है। तो 6 चीजें थी, नीति वचन पूरी नहीं कर पाए थे, उनको और पढ़ के दिखा दे एक बार।